नमस्कार दोस्तों, जैसा कि वादा किया था कि जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मेरे निजी यूट्यूब चैनल पर तो मैं अपना पहला वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोगों के प्यार और सहयोग से मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो पेश है ये पहला वीडियो। अभी जो खबर आई है उसी पे बात कर लेते हैं कि सरकार ने 2000 के जो नोट हैं, मूलतः आरबीआई ने उस पर रोक लगा दी है। सितंबर के आखिर तक वो सारे नोट जिनके भी पास हैं उन्हें बैंक में जमा करा देने होंगे। इस फैसले से लोगों को नोटबंदी की याद आ गई, जब सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट जो उस वक्त चलन में थे बंद कर दिया था और उसको वापस करने के लिए बहुत कम समय दिया था। उस समय सरकार ने या प्रधानमंत्री ने जो उसके उद्देश्य बताए थे वो उद्देश्य भी बहुत काफ़ी हद तक कोई उससे बहुत फ़ायदा होता दिखा नहीं था। हालांकि उसका दूसरे उद्देश्य जो थे, जो उस वक्त शायद नहीं बताए गए थे, वो पूरे होते दिखे, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ना या इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन ये जो 2000 की नोट वाला मामला है, ये बहुत पहले से मामला रहा है कि जो बड़े नोट होते हैं वो काला बाजारी करने के लिए, नोटों की काला बाजारी एक तरीके से भी लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं और चुनाव में या अन्य जैसे जो इन तरह के नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक मनी जो होती है, काला धन जो होता है, वो बड़े नोटों में इकट्ठा करना आसान होता है। उसका सीधा लॉजिक ये है कि ज़्यादा संख्या में नोट नहीं रखने पड़ेंगे। अगर आप बड़े नोट होंगे तो आदमी कम जगह में ज़्यादा पैसा रख लेगा, छोटे नोट होंगे तो उसको रखना मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले भी, इसके पहले के ज़माने में भी, काफ़ी पहले भी 1000 के नोट पर प्रतिबंध लगे थे या उससे बड़े नोट पर भी। तो एक तरीके से इसको सकारात्मक माना जाता है अर्थव्यवस्था के अंदर जो काला धन मौजूद उसको बाहर निकालने के लिए। उम्मीद है इस बार चूँकि समय पर्याप्त दिया गया है तो नोटों के अदला बदली करने के लिए जो है थोड़ा सा सुचारू व्यवस्था बनाई जाएगी। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि उसके उद्देश्यों पे तो बहस हो सकती है, दोनों तरफ से तर्क हो सकते हैं, लेकिन जो उसकी व्यवस्था थी उसमें बड़ी हिला हवाली थी, बड़ी ही लोगों को तकलीफ हुई, कुछ लोगों की मौत भी हुई और परेशान तो लोग बहुत ज़्यादा हुए, शादी ब्याह रुक गए इस तरह से। तो फिलहाल यहाँ चूँकि बाकी नोट जो हैं 500 के नोट और अन्य नोट जो चलते रहेंगे, सिर्फ 2000 के नोट आरबीआई वापस लेने की बात कह रही है। और बहुत समय से कहा जा रहा था कि आरबीआई जो है 2000 के नोटों को कम करती जा रही है। तो यह भी हम मान सकते हैं कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी बाज़ार के अंदर मौजूद। तो उम्मीद है कि इससे काला बाजारी पर रोक लगेगी और काला धन पे भी रोक लगेगी। यह भी कहा जा रहा है, जो अभी ताज़ा कुछ लोगों ने इस पर फौरी प्रतिक्रिया दी, तो उन्होंने कहा कि चूँकि अब इसके बाद जो कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद अब अन्य राज्यों में चुनाव हैं, कुछ राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तरह से, तो वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे चूँकि पैसे का इस्तेमाल होता है, अघोषित धन जो होता है, तो उसकी रोकथाम के लिए शायद सरकार पहले से ही तैयारी कर रही है कि इस तरह की चीज़ें ना हो और ज़्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव हो सके। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हैं, तो जाहिर है कि उस समय भी यही तर्क लागू होंगे। तो देखते हैं कि इसको किस तरह से वापस करने की व्यवस्था सरकार करती है और बाकी विद्वान जो हैं इस पर किस तरह के तर्क लेते आते हैं, पक्ष और विपक्ष। मेरे ख्याल से लेकिन अगर एक पत्रकारीय दृष्टि से देखा जाए तो एक अगर सही से लागू किया जाए तो ये सही कदम है। बड़े नोट का प्रचलन कम से कम हो तो अच्छा है और हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ ही रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब ये पहला वीडियो था, आगे हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा और बेहतर करने की, स्क्रिप्टिंग करके तय करके। चूँकि ये वादा किया था उसको निभाने के लिए सोचा कि कैसे वीडियो तुरंत बना लिया जाए ताकि अपना वादा निभा सके। धन्यवाद, नमस्कार।